संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने एक बार अपने वचनों में फरमाया था कि हम सब इस निरंकार के ही अंश हैं। यह हमें हर पल याद रखना चाहिए। साथ संगत, जितना ज़्यादा हम ये एहसास रखते हैं कि निरंकार हमारे अंग संग है, फिर हम उतनी ही गलतियां भी कम करते हैं। जब एक छात्र को यह पता होता है कि परीक्षा में परीक्षक उसके कमरे में घूम रहा है, तो उसे नकल करने में डर लगता है। ऐसे ही अगर हमें लगता है कि निरंकार हमें हर पल देख रहा है, तो हमसे गलतियां भी कम से कम होती हैं। सत्संगत, माता जी ने फरमाया कि निरंकार हम सब पे कृपा कर रहा है और हमें भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम अधिक से अधिक सेवा करें, पल पल सिमरन करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो संगत करें। सत्संगत, हम मर्यादा का पालन करते हुए बिल्कुल शांत बैठें और जो विचार और गीत बोले जा रहे हैं उन्हें पूरा ध्यान से सुनें और समझें। अपने मोबाइल फोन का प्रयोग ना करें और बिल्कुल ध्यान से सुनकर हर वचनों को मन में बसाएं। अपने जीवन को उन वचनों पर चलाएं और फिर हम आगे यह संदेश को पूरी दुनिया में फैलाएं तथा औरों को भी प्रेरणा दें। सतगुरु माता जी आगे फरमाती हैं कि सेवा का भाव भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम संगत के लिए सत्संग भवन में आते हैं तो सेवा भी अपने आप हो जाता है। जब हम घर में बैठे हों या दुनिया में कहीं भी हों तो वहाँ भी सेवा, सुमिरन और सत्संग का अभ्यास हो सकता है। अगर हम ऑफिस में हैं तो अपने सहकर्मियों के लिए पानी का बोतल लेकर जाएं, तो वो भी एक सेवा का ही रूप होगा, लेकिन वह तभी सेवा है जब हम इस निरंकार के एहसास में उस सेवा को करें, न कि इंसान को इंसान समझकर। सत्संगत, उसे निरंकार का रूप मानते हुए सेवा कर रहे हैं। दिन में कोई भी समय निकालकर अगर हम घर में ही आपस में बैठकर सिमरन कर लें या आपस में ही गुरमत की कोई बात कर लें तो वो भी मुबारक है, वो भी सत्संग का ही रूप है। सत्संगत, सतगुरु माता जी हमें इतना कुछ सिखाती हैं और हमें ये जीवन में उतारना है, अपने जीवन को सुंदर बनाना है और साथ साथ इस समाज को भी सुंदर बनाना है। तो सत्संगत, ये सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की वचनों को ही दासी ने आपके समक्ष रखा है। जो भी त्रुटियां हुई होंगी क्षमा करना, प्यार से कहना। धन निरंकार जी।